दोस्तों आज जो है हम क्या करेंगे, ये जो ड्राई रन वाला ऑटो स्विच है इसको इस LTL के स्टार्टर को जो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो ड्राई रन वाला जो ऑटो स्विच है हम ये दोनों स्टार्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि DOL यानी कि ये जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है इसको भी इसका यूज़ में ले सकते हैं, और ये जो स्टार डेल्टा मोटर है उसको भी यूज़ में ले सकते हैं। तो दोनों ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जो है एक मोटर का एक तार जाएगा जो कि ड्राई रन का होगा, जो कि पानी ख़त्म होने के बाद इसको खुद पता चल जाएगा कि आपकी मोटर का पानी ख़त्म हो गया है, और ये मोटर को वैसे ही ऑफ़ कर देगा। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे रहेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए जहाँ पे RYB P2 P3 P4 लिखा है और यहाँ पे ड्यूल और SD का लिंक दिया है। ठीक है, एक लिंक तार जुड़ेगा। सबसे पहले एक लंबा वाला तार आता है, मैंने जोड़ दिया है डायरेक्टली इसको, ताकि हमारा जो है समय बच जाएगा। तो यहाँ पर कुछ टाइमर के लिए एक ऑप्शनल बटन आ जाता है जो कि रोटेट हो सकता है, और एक ड्राई रन के लिए आता है जो कि ड्राई रन हमें यहाँ पर सेट करना होता है। यहाँ पे आपको एक कुछ इंडिकेटर दिए हैं, जैसे कि सिंगल फेज होगा तो ये लगेगा ये ड्राई रन का है और ये ओके का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह है, और यहाँ पे मैनुअल और ऑटो स्विच है। ठीक है, हमारा समय बचाने के लिए मैंने सबसे पहले तार जोड़ दिए। कहाँ पर जोड़ दिए? RYB ये 3 तार जोड़ दिए। ठीक है, ये 3 तार यहाँ पर अच्छे से कस देने हैं आपको। और दूसरा जो है P2 का एक तार जोड़ देना है। यहाँ पे तार नहीं जोड़ना है, यहाँ पे स्क्रू दिया है लेकिन यहाँ पे तार नहीं जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर लिंक जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे P3 की जगह पे हमने तार जोड़ दिया और P4 को जोड़ दिया। बस कहाँ पे तार जोड़ने हैं? RYB को एक जोड़ना है, P2 P3 P4 यहाँ पर तार जोड़ देने हैं, ये पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप अब ये करना है कि हमें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यानी कि ड्यूल स्टार्टर को ये ऑटो स्विच जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DOL यहाँ पर एक P3 और एक माइनस का बटन दिया है, तो यहाँ पर आपको एक लिंक डालनी होगी। जहाँ पे एक ऑप्शनल स्क्रू बचा है यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपको लिंक बिठानी होगी। DOL मैं लिंक बिठाता हूँ और फिर आगे की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने जो है यहाँ पर एक लिंक जोड़ दिया है, इस माइनस वाले पॉइंट से लेके P3 को एक लिंक जोड़ दिया है। क्योंकि हम सिंगल स्टार्टर को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिंक जोड़नी होगी। अगर आप स्टार डेल्टा वाले स्टार्टर को जोड़ रहे हैं तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिंक जोड़नी होगी, यानी कि माइनस को और P4 को लिंक जोड़नी होगी। बस इस तरह इसका अभी वायरिंग है। ठीक है, अभी इस वायरिंग के बारे में सोचेंगे। टोटल कितने तार हैं? 3 4 5 6 तार हैं। तो 6 तार को कहाँ पे जोड़ना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जोड़ने से पहले दोस्तों आपको सिंगल स्टार्टर ऑन ऑफ होता है कि नहीं वो सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। देखिए मैं कर लेता हूँ, तो ये सिंगल स्टार्टर जो है ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये पहला कारण। ठीक है, सबसे पहले फेज निकालेंगे हम। ओके, ये पहला काम हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ऑटो स्विच पे आओ, तो ऑटो स्विच पे RYB ये जो दिया है ये 3 पेज का सप्लाई है। इसको आप चाहे तो 3 पेज के अंदर लगा सकते हो 3 तार, या फिर आपको यहाँ पे RYB यहाँ पे जोड़ देना है RYB कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये जो 3 तार हैं RYB इसको मैं फेज का तीनों का सप्लाई दे देता हूँ, चाहे यहाँ पर जोड़ो चाहे यहाँ पर जोड़ो। दोस्तों ये जो RYB है हमने तीनों को यहाँ पर जोड़ दिया मोटर के RYB। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हो गया, यानी कि हमारा सेकंड वाला स्टेप खत्म हो गया। अब स्टेप नंबर 3। ठीक है, हम 3 वाला स्टेप बताएंगे आपको। 3 स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है P2 P3 और P4। ठीक है, देखिए नाम P2 P3 और P4। ये P2 का तार है, ये P3 का है और ये P4 का है। तो ये P2 का जो है इसको पहले मैं आपको P1 P2 P3 इसके ऊपर कहाँ पे वो बताता हूँ आपको। ये जो आपका रिले दिख रहा है ना, रिले, तो इसको नाम दिया, ये पहले स्क्रू को P1, ये दूसरे स्क्रू को P2, इसको P3 और इसको P4, इस तरह नाम दिए P1 P2 P3 P4। ये जो तार हैं P2 वाला आपको इस P2 पे जोड़ देना है, यानी कि 2 नंबर स्क्रू वाले 4 स्क्रू हैं, 1 2 3 4, तो 2 नंबर को हम P2 कहेंगे। तो ये P2 वाला P2 पे जोड़ देना है यहाँ पर। ये जो है P3 वाला जो है ये वाला, तो इसको जोड़ देना है यहाँ पे 3 नंबर वाले पॉइंट पर रिले के। और ये जो है P4 इसको यहाँ पे 4 नंबर वाले पॉइंट पे जोड़ देना है। समझ में आया? P1 P2 P3 P4। और ये जो लिंक है लाल वाली इसको निकाल देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं कनेक्शन करता हूँ स्टेप नंबर 3 में। जिस तरह उन लोगों की डिमांड थी जो इस लिंक को निकाल दें, तो इसको इस लिंक को निकाल दिया है। जो P2 वाला है, P2 वाला तार, तो यहाँ पे P2 को जोड़ दिया है रिले के 2 नंबर पॉइंट पे। P3 वाला जो है वो रिले के 3 नंबर पॉइंट पे जोड़ दिया है यहाँ पर। और जो P4 है, ये P4 वाला रिले के 4 नंबर पॉइंट पे जोड़ दिया है, और इनकी ये जो लिंक है वो जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा तीसरा नंबर स्टेप खत्म हो जाता है।
अभी बस एक ही काम बचा है हमारा, इस वाला जो छेद है, इस ऑटो स्विच का यहाँ से लेके यहाँ तक छेद है, तो इस छेद के अंदर से मोटर के तीनों तारों में से कौन सा भी एक तार निकालो और इस छेद के अंदर से ले लो। तो मैं ये वाला जो तार है इसको निकालता हूँ और फिर इस छेद के अंदर से घुसेड़ के यहाँ से इसके अंदर बैठा देता हूँ। ये हम चौथा नंबर वाला स्टेप कंप्लीट करेंगे। अब जो है दोस्तों हमारा ये जो कनेक्शन है कंप्लीट हो चुका है। स्टेप नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। जो हमने यहाँ से जो नीला तार है इसके अंदर से घुसेड़ के यहाँ से बाहर निकल दिया है। ये इसलिए घुसेड़ दिया है क्योंकि दोस्तों इसके जो एम्पेयर हैं इसको नापेगा ये, इस तार की वजह से पता चलेगा इसको मोटर के ऊपर लोड है या फिर मोटर खाली घूम रही है। तो हमारा जो है ना ड्राई रन ऑटो स्विच बोलते हैं हम, पानी ख़त्म होने के बाद मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो इस तार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हमारी मोटर का पानी ख़त्म हो जाता है तो मोटर कम एम्पेयर लेगी, इससे इसको पता चल जाएगा कि मोटर एम्प्टी घूम रही है और हमारे जो स्टार्टर है उसको ही ऑफ कर देगा। चलिए अभी फटाफट से फेज लगाते हैं और देखते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें होंगी। दोस्तों हमने ये जो है स्विच को ऑटो में डाल दिया और यहाँ पर टाइमर लेना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यह अभी टाइमर ले रहा है। दोस्तों इसको कम से कम टाइमर पे रख दिया है। इसमें दोस्तों अब एक बात है, जैसे कि हमने जोड़ दिया पूरा सेट और इसको ऑन किया, इसके बाद ये अगर 3 फेज हमारे पास वोल्टेज है, 3 फेज वोल्टेज है, लेकिन फिर भी ये सिंगल फेज दिखा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसका आर और वाई इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करना होगा। देखिए अभी ये जो स्टार्टर है ऑन हो चुका है और यहाँ पर की जो ओके की जो लाइट है वो ऑन हो चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन सेट बोल रहा है, तो इसको हमें सेट करना होगा अभी ड्राई रन सेट। ठीक है, लेकिन अगर ये एसपीपी का अगर लाइट जल जाता है सबसे पहले, तो आपको क्या करना होगा, आर या फिर वाई बी, इन तीनों में से कोई भी 2 तार आपस में इंटरचेंज करने होंगे। चलिए अभी देखते हैं, इसको टाइमिंग लगाते हैं। एक पेचकस लेना होगा और ये जो ड्राई रन का सेट का बटन बोल रहा है इसको घुमाना होगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए इस बल्ब के ऊपर, इस इंडिकेटर के ऊपर देखिए अभी वहाँ पे रेड जो लाइट है वो ग्लो हो रही है। अब देखिए ये ग्रीन हो रहा है। ठीक है, इसको सेट बोल रहा है वो, इसको यहाँ पे रेड पे रख देना है। तो यहाँ पे हमने रख दिया। तो अभी जो सारे कनेक्शन है पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी इसको पता चल जाएगा, जैसे ही मोटर खाली घूमने लगेगी तो वैसे ही ग्रीन इंडिकेटर ऑन होने लगेगा और ये आपकी मोटर जो है ऑफ होगी। तो ये सारा कनेक्शन था, इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। ये मोटर ऑफ हो चुकी है, फिर से एक बार देखेंगे और इसका मैनुअल भी पढ़ लेंगे हम कि ये क्या कहता है, क्योंकि हर ऑटो स्विच का मैनुअल जो होता है वो अलग अलग रहता है, जो किताब रहती है वो। ये जो पुस्तक है दोस्तों, जब हमने मैनुअल कार्ड जो है उनका वो पढ़ा तो हमें एक बात समझ में आ गई। इनका कहना ये है कि इस मोटर को हम सबसे पहले ऑन करना होगा। ठीक है, तो ये टाइमर वाला लाइट जल जाएगा, ये बंद होने के बाद में ओके वाला लगेगा। हमने यहाँ पे रेड पे सेट कर दिया, तो रेड पे सेट नहीं करना क्योंकि वो दूसरे ऑटो स्विच में था। ठीक है, तो मैंने मैनुअल पढ़ा नहीं था, इसीलिए मेरे को जल्दी से समझ में नहीं आया। तो अभी हम ड्राई रन सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ग्रीन जो लाइट है वो बंद चालू नहीं होना है। जब बंद चालू होना ऑफ हो जाए तो वहाँ पे हमें सेट कर देना है। तो चलिए मोटर चालू होने देते हैं और फिर इसको आपको सेट करके दिखाते हैं। ये ज़रूरी है। देखिए अभी ये मोटर ऑन हो गई। अभी ये ड्राई रन सेट कैसे करना है इसको, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राई रन का सेट का बटन आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रीन ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सेट नहीं करना है, इसको घुमा के जहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो जाएगा वहाँ पे इसको सेट करना है। देखिए अभी ब्लिंक होना बंद कर दिया, तो यहाँ पे हमें इसको सेट कर देना है कुछ इस तरह। ओके, देखिए ऑन ऑफ फिर से हो रहा है, इसको ब्लिंक होना बंद करना है। देखिए अभी ब्लिंक नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसको सेट कर देना है। ये जब ब्लिंक होना बंद हो जाएगा वहीं पर इसको सेट कर दो, तो वही उसका सीटिंग रहेगा। अभी इसने डिटेक्ट कर लिया है कि इतना मोटर कितना करंट ले रहा है, अभी इसको पता चल गया है और मोटर का पानी भी आ रहा है। ठीक है, ये सब मैनुअल पढ़ने के बाद में समझ में आ गया है। यहाँ पर देखिए पर्ची के ऊपर देखेंगे तो LTLK को किस तरह जोड़ा है इन्होंने। यहाँ पर एक जो लिंक है इसको हटाने बोला था, P2 P3 की जो लिंक है इसको
ये जो इसको हटाओ बोल रहा है P2 P3 P4 कुछ इस तरह ये डायग्राम है। अगर स्क्रीनशॉट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी है। और एक बात है कि यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आप पढ़ सकते हैं, मराठी में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन से जब बंद हो जाएगा ग्रीन लाइट तब इसको रखने को बोला है। और ये स्टार डेल्टा स्टार्टर का है शायद, ठीक है। तो यहाँ पर कि देखिए स्टार डेल्टा वाली स्टार्टर कौन सी, P2 से लेके P4 की लिंक हटाने बोली है, ठीक है, P4 से लेके P4 की, तो ये उसमें काम करेगा। सेम रिले है स्टार डेल्टा वाली स्टार्टर में, तो आपको क्या करना होगा, वायरिंग सेम यही रहेगा, लेकिन इसका जो लिंक है P2 और P4 का, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये स्टार डेल्टा में भी कुछ इस तरह ही जुड़ जाएगा। वहाँ पर भी आपको एक जो तार है उसको घुसेड़ना पड़ेगा। बस, थैंक यू जी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चलिए दोस्तों, मिलती हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।